दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। तो इन दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए हमें दो प्रमेय अच्छे से पता होना चाहिए, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2। तो चलिए सबसे पहले हम उन दोनों प्रमेयों को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रमेय 6.1 में ये कहा जाता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग और सिंपल तरीके से चित्र बना के समझ लेते हैं। तो इस प्रमेय को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब हम लोग इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं ए, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं, ये हमने रेखा खींच दिया और ये जो रेखा है ये बी सी के समांतर है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये डी मान लेते हैं और इस बिंदु को ई मान लेते हैं। तो यहाँ पे बस हमें इस त्रिभुज में हमें बस ये पता है कि बी सी जो है डी ई के समांतर है, यानी कि बी सी समांतर डी ई। तो हमें बस जब इतना पता है तो इसकी मदद से हम लोग इस त्रिभुज में ये कह सकते हैं ए डी बटा डी बी ये बराबर होगा ए ई बटा ई सी के, ए ई बटा ई सी के, ठीक है। इस प्रमेय का बस यही मतलब है। अगर हम लोग यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं, मान लो इस तरीके से, इसको हम लोग नाम दे देते हैं एफ और इस बिंदु को हम लोग जी नाम दे देते हैं। और हमें ये पता है कि एफ जी रेखा जो है ये बी सी के समांतर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो एफ जी है वो समांतर है बी सी के, बस हमें इतना पता है। तो हम लोग इसकी मदद से ये लिख सकते हैं ए एफ बटा एफ बी बराबर होगा ए जी बटा जी सी के। लिख लेते हैं इसको भी, ए एफ बटा एफ बी होगा और ए जी बटा जी सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे कि बी सी के समांतर रेखा डी ई है और बी सी के समांतर रेखा एफ जी है, यानी कि बी सी के समांतर ये दोनों रेखाएं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी तो समांतर होंगी, यानी कि हमें इसकी मदद से ये पता चल गया कि एफ जी समांतर डी ई भी होगा। तो ये हो गया एफ जी समांतर हो जाएगा डी ई, ठीक है। तो हमें जब ये समांतर पता चल गया तो इसमें भी हम लोग ऊपर में लगा सकते हैं ए एफ बटा एफ डी, फिर ए जी बटा जी ई हो गया। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रमेय 6.1 का मतलब क्या है। तो अब हम लोग प्रमेय 6.2 को समझ लेते हैं। तो चूंकि प्रमेय 6.2 भी बहुत ही आसान है, प्रमेय 6.2 प्रमेय 6.1 का बिल्कुल उल्टा है। तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए इस प्रमेय में कहा जा रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। बिल्कुल उल्टा दिया गया है उसी का, यानी कि उस प्रमेय में ये कहा जा रहा है कि हमें ये नहीं पता है कि बी सी समांतर डी ई है, हमें बस इतना पता है कि इतना हमें हमारे पास दिया गया है ए डी बटे डी बी ये बराबर होगा ए ई बटा ई सी के, बस हमें इतना पता है। तो इसकी मदद से हम लोग ये कह सकते हैं कि बी सी समांतर डी ई होगा, ठीक है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी में हमें बस ये पता है कि ए डी का जो मान है और डी बी का जो मान है इन दोनों का अनुपात बराबर है ए ई बटे ई सी के, बस हमें इतना पता है। तो इसकी मदद से हम लोग ये कहेंगे कि ये जो डी ई रेखा है ये बी सी के समांतर होगा, ठीक है। वैसे ही हमें ये भी नहीं पता है कि एफ जी समांतर बी सी है, बस हमें इतना पता है कि ये अनुपात हमारे पास ये बराबर है, अनुपात है दोनों। तो इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि एफ जी जो होगा वो बी सी के समांतर होगा। तो आई होप अब आपको प्रमेय 6.2 भी समझ आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो इसका पहला क्वेश्चन ये दिया गया है आकृति 6.17, यानी कि ये दोनों आकृतियाँ, इसका पहला और दूसरे में डी ई समांतर बी सी है, यानी कि डी ई समांतर बी सी है, डी ई समांतर बी सी है। तो ये कहा जा रहा है कि पहले चित्र में ई सी
और दूसरे चित्र में AD ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें पहले वाले चित्र में EC का मान ज्ञात करना है, दूसरे चित्र में AD का मान ज्ञात करना है। अब देखिए पहले आकृति में BC समांतर DE है, यानी कि प्रमेय 6.1 के अनुसार हम लिख सकते हैं AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे AD बटा DB ये बराबर होगा AE बटा EC के, किसके अनुसार? प्रमेय 6.1 के अनुसार। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं इसको प्रमेय 6.1 के अनुसार। अब सभी का मान रख लेते हैं। तो AD का मान हो जाएगा 1.5, DB का मान दिया गया है 3, ये बराबर हो जाएगा AE का मान 1 है और हमें EC का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से हम लोग EC का इसमें गुणा करेंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा EC बराबर 3 का 1 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से EC बराबर हो जाएगा, ये गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा 3 बटा 1.5। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर 10 से गुणा करेंगे, नीचे 10 से गुणा करेंगे ताकि ये दशमलव हट जाए और हम लोग आसानी से इसको काट सकें। तो ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे ये दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो इस तरीके से 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी कि ये 2 आ गया, यानी कि EC का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये पहला आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो देखिए इस दूसरी आकृति में BC समांतर DE है, तो इसमें भी हम लोग प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं AD बटा DB ये बराबर होगा AE बटा EC के, किसके अनुसार? प्रमेय 6.1 के अनुसार। अब चलिए सबका मान रख लेते हैं। तो AD का मान हमें ज्ञात करना है, ये ऐसे ही रहने देते हैं। AB का मान हो जाएगा 7.2 बराबर AE का मान हो जाएगा 1.8 बटा EC का मान हो जाएगा 5.4। अब हम इसी को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों का दशमलव हटाने के लिए हम लोग ऊपर 10 से गुणा करेंगे, नीचे 10 से गुणा करेंगे। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन ये समझने के लिए 10 से ऊपर नीचे 10 से गुणा किया गया है। तो ऊपर हो जाएगा 18, नीचे हो जाएगा 54। तो 18 कम 18, 18 तिया 54, यानी कि ये हल करने पर आता है 1/3। तो यहाँ से AD बराबर हो जाएगा 7.2 का इधर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7.2/3। ठीक है, अब यहाँ 3 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और दशमलव 3 चौक 12, यानी कि इस तरीके से AD का मान आ गया 2.4 सेंटीमीटर। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF जो है वो QR के समांतर है। तो यहाँ पे पहला स्थिति में दिया गया है, सभी का मान दिया गया है उनमें, और दूसरे स्थिति में भी भुजाओं का मान दिया गया है। तो हमें इन्हीं सब की मदद से ये ज्ञात करना है कि क्या EF QR के समांतर है। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो चूंकि हमारे पास त्रिभुज PQR दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज PQR बना लेते हैं। इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। अब देखिए PQ पर बिंदु E स्थित है, यहाँ पे हम लोग बिंदु E मान लेते हैं, और PR पर बिंदु F स्थित है, इसको F यहाँ मान लेते हैं। इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है PE का मान दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर, इसको लिख लेते हैं। और EQ का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, PF का मान दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर, और FR का मान दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए हमें ये ज्ञात करना है कि EF जो है वो QR के समांतर है या फिर नहीं है। तो ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम लोग प्रमेय 6.2 का उपयोग करें, यानी कि PE बटा EQ का मान निकालें और PF बटा FR का मान निकालें। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम लोग कह देंगे कि EQ समांतर QR है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं PE बटा EQ का मान। तो PE का मान है 3.9, फिर बटा EQ का मान हो जाएगा 3। तो 3 से इसमें भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो इस तरीके से ये हल करने पर 1.3 आता है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं
पी एफ बटा एफ आर का मान, पी एफ बटा एफ आर का मान, तो पी एफ का मान है 3.6 बटा एफ आर का मान है 2.4। अब यहाँ से देखिए ऊपर हम लोग ऊपर नीचे 10 से गुणा और 10 से भाग दे देते हैं, ऊपर 10 से गुणा नीचे भी 10 से गुणा कर देते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ। तो ऊपर 36 हो जाएगा, नीचे 24 हो जाएगा। तो ये हल करने 6 से कटेगा, 6 6 36, 6 6 24, तो 6/4 आ गया। अब 4 से 6 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 कम 4 दशमलव हासिल 2 बचेगा, 4 पचे 20, यानी कि ये हल करने पर 1.5 आता है, जबकि 1.3 और 1.5 ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो हम लिखेंगे चूँकि पी ई बटा ई क्यू ये बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटा एफ आर के। तो जब ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए लिखेंगे, इसलिए प्रमेय 6.2 के अनुसार, प्रमेय 6.2 के अनुसार ई एफ जो है समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के। ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब देखिए दूसरे प्रश्न को भी हल करने के लिए हमें वही चित्र का प्रयोग करना है, तो मैंने पहले ही चित्र बना दिया। अब देखिए इस दूसरे प्रश्न में सभी का मान अलग दिया गया है। पी ई का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई का मान दिया गया है 4.5, क्यू ई का मान 4.5 हो गया, और पी एफ का मान 8 सेंटीमीटर दिया गया है, आर एफ का मान दिया गया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से भी अनुपात निकालते हैं। तो पी ई बटा ई क्यू का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो पी ई बटा ई क्यू बराबर हो जाएगा 4/4.5। तो ऊपर 10 से गुणा कर देते हैं, नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। तो ये ऊपर हो जाएगा 40 बटा नीचे हो जाएगा 45। ठीक है, 5 से दोनों कटेगा, 5/40, 5 9 45, यानी कि ये हल करने पर 8/9 आता है। अब हम लोग निकालते हैं पी एफ बटा एफ आर का मान। तो देखिए पी एफ का मान 8 है, एफ आर का मान 9 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अनुपात दोनों बराबर आते हैं, ये भी 8/9 आ रहा है, ये भी 8/9 आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि पी ई बटा ई क्यू ये किसके बराबर है, ये बराबर है पी एफ बटा एफ आर के। इसलिए प्रमेय 6.1 के अनुसार, प्रमेय 6.2 के अनुसार, तो प्रमेय 6.2 के अनुसार हम लोग कहेंगे ई एफ समांतर क्यू आर है। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे की ओर। तो इस तीसरे वाले प्रश्न में वही चित्र का प्रयोग होगा, तो मैंने वही चित्र बना लिया है। अब सभी का मान लिख लेते हैं। तो इसमें पी क्यू का मान दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर, यानी कि 1.28 सेंटीमीटर ये पूरा पी क्यू का मान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और क्या दिया गया है, पी आर का मान 2.5 है, तो ये हो जाएगा 2.56 सेंटीमीटर, पूरा पी आर का मान दिया गया है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। इसके बाद दिया गया है पी ई का मान 0.18 सेंटीमीटर, इस पी ई का मान दिया गया है 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 0.36। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कैसे पता करेंगे कि ई एफ समांतर क्यू आर है। अगर हमें ये पता चल जाए कि पी ई बटा ई क्यू ये बराबर है पी एफ बटा एफ आर के, अगर हमें ये अनुपात बराबर पता चल जाए कि ये दोनों बराबर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि ई क्यू जो है, ई क्यू का मान हमें नहीं पता है और एफ आर का मान नहीं पता है। तो इसी को हम लोग थोड़ा आगे और हल करके दूसरा रूप लाते हैं, ताकि उसमें केवल पी ई रहे और पी क्यू रहे और पी आर रहे और पी एफ रहे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इन सभी को उल्टा कर देते हैं, यानी कि ई क्यू ऊपर चला जाएगा, पी ई नीचे हो जाएगा, ई क्यू हो गया, फिर ये हो जाएगा पी ई, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर हो जाएगा, इसको भी उल्टा कर देते हैं, एफ आर बटे पी ई के। यानी कि अगर दो भिन्नों को आपस में उल्टा कर देते हैं तो वो दोनों बराबर ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2/1, ठीक है, या फिर इसको कह दें 2/3। चूँकि 2/3 ये दोनों बराबर हैं,
चूँकि ये दोनों सेम संख्या है तो दोनों बराबर ही होंगे। तो अगर हम लोग 3 को ऊपर कर दें 2 को नीचे, 3/2 इस तरीके से, और इसको भी उल्टा कर देते हैं 3/2, तो देखिए इस समय भी तो ये दोनों बराबर हैं, यानी कि उल्टा करने पर ये हमेशा बराबर ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया। अब इतना करने के बाद हम लोग दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। इसमें 1 जोड़ दिया, फिर इसमें 1 जोड़ देते हैं। अब चूंकि हमने दोनों पक्षों में 1 जोड़ा है तो इस समीकरण में कोई अलग से परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम लोग 1 को इधर पक्षांतर करें तो 1 में से 1 घट के ये 0 आ जाएगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए ये PE नहीं है, ये किसके, ये क्या है, PF है। यहाँ पे मैंने भूल कर PE लिख दिया है। तो अब हम लोग PE का इसमें 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा PE प्लस EQ, फिर बटा हो जाएगा PE के, ये बराबर हो जाएगा PF का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा PF प्लस FR बटा PF। ठीक है। अब देखिए PE प्लस EQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PE प्लस EQ को लिख सकते हैं PQ। तो ये हमने लिख दिया इसको PQ बटा PE, ये बराबर हो जाएगा PF बटा FR। अब देखिए PF बटा FR इसको लिख सकते हैं PR के, तो यहाँ पे हमने लिख लिया PR बटा PF। तो यहाँ से हमारे पास एक नया समीकरण मिल गया, यानी कि हम लोग ये दोनों अनुपात न दिखा करके अगर हम लोग ये दोनों अनुपात दिखा देते हैं कि ये दोनों अनुपात बराबर हैं, तो हम लोग इसकी मदद से भी हम लोग कह सकते हैं कि EF समांतर QR है, क्योंकि इसी समीकरण को हमने हल किया है तो इतना आया है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इन दोनों अनुपातों को निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे PQ बटा PE का मान। तो PQ का मान कितना है, PQ का मान है 1.28, फिर बटा PE का मान कितना है, PE का मान दिया गया है 0.18। अब अंश और हर में 100 का गुणा कर देते हैं, यहाँ हमने कर दिया। अब ऊपर क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, 128 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 18। अब चूंकि ये 2 से कटेगा, 2 9 18, ऊपर हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 चौका 8, यानी कि ये हल करने पर आएगा 64/9। वैसे ही अब निकालते हैं PR बटे PF का मान। तो PR का मान कितना दिया गया है, PR का मान दिया गया 2.5 है, 2.5 है बटा PF का मान है 0.36। तो इसमें भी हम लोग 100 का गुणा करते हैं अंश और हर में, तो ये हो जाएगा 256/36। अब हम लोग इसे 4 से काटते हैं, तो ये देखिए 4 छक्का 24, 4 चौक 16 बटा ये कटेगा 4 9 36। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों बराबर हैं 64/9 के। तो हम लोग कह सकते हैं चूँकि PQ बटा PE ये बराबर है PR बटे PF के, इसलिए EF जो है वो समांतर होगा QR के। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इन दोनों प्रश्नों को काफ़ी सरल तरीके से हल कर लिया। अगर आप प्रश्नावली 6.1 को भी ऐसे ही सरल तरीके से हल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं।